हाँ, तो दोस्तों हम आपको संबंध के बारे में बता चुके थे कि संबंध होता क्या है, ठीक है? तो अब हम लोग अपनी क्लास को आगे की ओर लेके चलते हैं और अब हम लोग सीखने वाले हैं कि संबंधों के प्रकार, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। संबंधों के प्रकार में हम लोगों को मुख्यतः 3 प्रकार के संबंध पढ़ने हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के संबंध? 3 प्रकार के संबंध पढ़ने हैं। पहला संबंध क्या है? ध्यान से देखिए, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध संबंध हम आपको बता चुके हैं कि दो समुच्चय हैं, उनके अवयवों को आपस में आप किस तरह से कनेक्ट करते हैं, इसे कहा जाता है संबंध, ठीक है ना? और ध्यान से देखिएगा, ये जो हम लोग संबंधों के प्रकार पढ़ने वाले हैं, सबसे मुख्य बात ये जो है आपका समुच्चय ए से समुच्चय ए में ही परिभाषित है केवल। आर सच दैट ए टू ए, सबसे मुख्य बात यही है कि ये जो हम लोग संबंध के प्रकार पढ़ रहे हैं, संबंधों के प्रकार पढ़ने वाले हैं, ये आपका समुच्चय ए से ए में ही डिफाइंड है। मतलब जो आप समुच्चय लेने वाले हैं, उस समुच्चय का उसी समुच्चय में हम लोग संबंध ज्ञात करने वाले हैं, ठीक है ना? तो ध्यान से देखिएगा, पहला है स्वतुल्य समुच्चय। स्वतुल्य का मतलब क्या होता है भाई? कि खुद का खुद से ही संबंध आपको निकालना है। क्या समझे आप? खुद का खुद से ही संबंध निकालना है। यानी समुच्चय ए में आपका कुछ अवयव हो सकते हैं, उन कुछ अवयवों में से जितने भी अवयव हैं, उन सभी का खुद से ही कनेक्शन होना चाहिए। ध्यान से देखिए, कंडीशन क्या लिखी हुई है? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ए क्या है? समुच्चय ए का कोई एक अवयव है, ठीक? और जो ए का संबंध ए से ही होना चाहिए, तभी वह आर में सम्मिलित हो पाएगा। यानी कि ए का ए से ही संबंध होना चाहिए, तभी वह आर यानी समुच्चय संबंध में शामिल हो पाएगा, ठीक है ना? और ये कंडीशन ए के जितने भी अवयव हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, उन सभी अवयवों के लिए लागू है। इसीलिए ये यहां पर लिखा गया है फॉर ऑल, ठीक है ना? ध्यान से देखिए, अब नेक्स्ट आपका संबंध क्या है? सममित संबंध। सममित संबंध का मतलब क्या होता है? सममित का मतलब आप समझते हैं? सममित का मतलब अगर संबंध में ए कॉमा बी एक अवयव है, तो आपको उसी संबंध में बी कॉमा ए अवयव भी मिलना चाहिए। मतलब यहां पर ध्यान से देखिए, यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि समुच्चय ए के दो अवयव है, ए का बी से संबंध है आर में, तो समुच्चय ए के जो दो अवयव थे ए और बी का ए से भी कनेक्शन होना चाहिए। हम लोग फिर समझाते हैं, ध्यान से देखिए। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यदि ए कॉमा बी समुच्चय ए की जो अवयव है, ए कॉमा बी संबंध आर में अगर स्थापित है, तो आपको सममित कहने के लिए बी कॉमा ए का जोड़ा भी संबंध में प्राप्त करना होगा। ध्यान से देखिए, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए, ठीक? फिर आपका आता है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या होता है? ये थोड़ा सा ट्विस्ट वाली चीज है, ध्यान से देखिए। बच्चे ज्यादातर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और ज्यादातर क्वेश्चन गलत करके आते हैं इसके। ध्यान से देखिए, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध की पहली बात तो दो कंडीशन होती हैं, दो प्रकार की कंडीशन होती हैं। दो प्रकार की कंडीशन कौन कौन सी हैं, एक एक करके हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, यदि समुच्चय ए के जो दो अवयव हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो अवयव ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी अगर ए का बी से संबंध समुच्चय ए का बी से जो कनेक्शन है वह आपका संबंध में है, ठीक? और जो बी यानी कि जहां पर ये एंड हो रहा है, ध्यान से देखिए, जहां पर ये एंड हो रहा है, इससे किसी तीसरे अवयव का संबंध है। क्या कहा मैंने? ए का बी से संबंध, फिर उसी बी का सी किसी तीसरे वाले से अवयव से संबंध अगर है, तो आपको क्या करना है? जो बीच के दोनों बी थे, ध्यान से देखिए, जो बीच की ये दोनों बी हैं, इनको आप हटा दीजिए। आपका ए और सी बचा है ना, तो ए और सी का अवयव आपका जो होगा जोड़ा, वह संबंध में उपस्थित होना चाहिए। एक बार फिर से देखिए, ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है। ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तो दोनों बी को बीच वाले को हटा दीजिए। ए और सी का संबंध भी आर में होना चाहिए। अगर ऐसा है, तब आप जाकर कह सकते हैं कि ये जो संबंध है ये आपका संक्रामक संबंध होगा। ये तो पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ध्यान से देखिएगा, यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि संबंध आर में ए कॉमा बी एक युग्म है, लेकिन बी जहां पर ये एंड हो रहा है, वहां से कोई एलिमेंट शुरू ही नहीं है। मतलब ए कॉमा बी का संबंध तो है आपके पास, लेकिन बी का किसी तीसरे अवयव से संबंध है ही नहीं,
तो उस केस में आप क्या बोलेंगे, उस केस में आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि यह संबंध जो है ये एक प्रकार का संक्रामक संबंध होगा। इसमें आपको कोई फालतू का दिमाग नहीं लगाना है। ए कॉमा बी अगर आर में उपस्थित है लेकिन बी से कोई अवयव स्टार्ट ही नहीं है, किसी तीसरे अवयव से संबंधित ही नहीं है, तो इस प्रकार से आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये एक संक्रामक संबंध होगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी।